टू द न्यूमेरिकल फिजिक्स। तो इलास्टिक कोलिजन और कोलिजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं इंपॉर्टेंट, और एनर्जी से बिल्कुल एक कंबाइन, आज हम थोड़े से कंबाइन क्वेश्चन करेंगे जो हमारे लीनियर मोमेंटम को और एनर्जी को और कोलिजन को, इन सबको कंबाइन करेगा, इन सबको मिला करके एक वर्क को भी सबको मिला करके एक कंसेप्ट बनाते हैं। तो जितने भी पीछे कराए गए हैं उन सबको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए एंड देन हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो कंसेप्ट में सबसे पहले हमारे पास है, हमने जो पढ़ा था कि एक बॉडी अगर सर्कल में घूमना चाहती है तो उसको बॉटम पॉइंट पे मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए होती है, √5 GL, ये स्पीड चाहिए होती है। ये आप दिमाग में रखेंगे। तो अब कंसेप्ट क्या है आज का क्वेश्चन क्या है उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेंडुलम है, उसका मास है m, और एक बुलेट है, उसका मास है छोटा m, और वो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, v वेलोसिटी से। आफ्टर कोलिजन बुलेट गेट्स इनटू दी ब्लॉक। कोलिजन के बाद बुलेट ब्लॉक में फंस जाता है। फाइंड हाइट गेन बाय सिस्टम, क्योंकि अब तो सिस्टम बन गया ना ये पूरा। तो देखते हैं इसमें कंसेप्ट कैसे लगेगा। देखिए, जब बुलेट की वेलोसिटी v है, अगर बुलेट की वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो है नहीं कि वो ब्लॉक में लगेगा तो ब्लॉक भी 200 मीटर पर सेकेंड से जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो इसमें हम सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवाते हैं, LM कंजर्व करवा देते हैं। तो लीनियर मोमेंटम जब कंजर्व करवाएंगे तो क्या होगा, पहले बुलेट चल रहा था mv से, बाद में बुलेट ब्लॉक के अंदर चला गया तो सिस्टम बन गया, और पूरा सिस्टम कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, v डैश। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये पूरा सिस्टम एक नई वेलोसिटी v1 से आगे बढ़ेगा या घूमेगा वटेवर। तो v1 कितना आ गया जी, mv/m+m, ये आ गया। आगे इस वेलोसिटी से ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। अब अगर इस वेलोसिटी से सिस्टम आगे बढ़ेगा तो ये ब्लॉक क्या गेन कर लेगा, हाइट। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा। तो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो गेन करी जा रही है वो ब्लॉक प्लस बुलेट की वजह से की जा रही है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m+m_v1², यही वेलोसिटी से आगे बढ़ा ना, इज इक्वल टू पूरा का पूरा सिस्टम क्या गेन कर लेगा, हाइट। सो व्हाट इज द कंसेप्ट कि v1 का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू gh। तो v1 कितना है, mv/m+m का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू gh। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करके h निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये g नीचे डाल दीजिए सीधा सीधा, इसको क्या लंबा खींचना। तो ये हाइट ये गेन करेगा सिस्टम। तो ये सिस्टम इतनी हाइट को गेन कर लेगा, वो मैंने यहाँ पर इसमें निकाल दिया। इसके बाद हमारे पास है ये वाला, इसी का सेकंड पार्ट, फाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी क्वेश्चन में ही 2-3 कंसेप्ट है वही निपट जाएंगे। फाइंड स्पीड ऑफ बुलेट, यानी कि v निकालिए, सच दैट आफ्टर कोलिजन, ताकि कोलिजन के बाद सिस्टम कंप्लीट्स सर्कल, ताकि कोलिजन के बाद सिस्टम एक सर्कल कंप्लीट कर ले। वापस चलते हैं, ये कोलिजन यहाँ हुआ, अब इस सिस्टम को सर्कल पूरा करना है। ठीक है, ये रहा। सर्कल पूरा करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए, √5 GL। और अभी मैंने यहाँ पर इसको कितनी स्पीड निकाली है, v1।
mv बाय m प्लस m। और ये जो v1 मिली है सिस्टम को, ये किसके बराबर होनी चाहिए? √5gl, तभी जाके सिस्टम सर्कल पूरा करेगा। ये कंसेप्ट मैं पहले पीछे पढ़ा चुका हूँ, तो आप इसको पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो v कितना आ गया? ये बुलेट की वेलोसिटी तो थी, तो v कितना आ गया? m प्लस m √5gl डिवाइड बाई m। तो इस स्पीड से बुलेट को आना चाहिए। तो वो ब्लॉक में घुसेगा, ब्लॉक के अंदर एम्बेडेड रहेगा और सिस्टम को घुमा देगा। तो ये इसका एक कंसेप्ट पूरा हो गया। इसी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और आता है इसी तरह का, इसमें 2-3 बनते हैं बस। क्या क्वेश्चन है, मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। कह रहा है कि एक बुलेट है, v वेलोसिटी से आ रहा है, एक ब्लॉक के अंदर घुसता है, ब्लॉक का मास है बुलेट के मास का 3 गुना। ठीक है जी। इसके बाद आगे घुसने के बाद ये बुलेट ब्लॉक से बाहर निकल जाता है। कितनी वेलोसिटी से बाहर निकल जाता है? v/3। तो ये तो है नहीं कि भाई ब्लॉक को कवर करके बाहर निकल गया तो ब्लॉक तो खड़ा रहेगा, तो ब्लॉक को भी कुछ वेलोसिटी दे के गया होगा। तो ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी आ गई? v1। तो वो यही कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कितनी वेलोसिटी से बुलेट को भेजा जाए, कितनी वेलोसिटी से बुलेट को भेजा जाए ताकि बुलेट परली तरफ से v/3 से बाहर भी आ जाए, परली तरफ से v/3 से बुलेट बाहर भी आ जाए और ब्लॉक जस्ट क्या कंप्लीट कर जाए? कंप्लीट आ सर्कल। ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि बुलेट इससे गया, ठीक है जी, इससे गया बुलेट, इससे निकल गया, तो इसको भी कुछ वेलोसिटी दे के गया होगा, हमें नहीं पता, मैंने v1 मान लिया। तो बुलेट की वेलोसिटी बताओ ताकि ब्लॉक को जब बुलेट कवर करेगा तो बुलेट तो निकल जाए बट ब्लॉक एक सर्कल कंप्लीट कर ले। तो सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवाते। हाँ जी, तो बुलेट चल रहा है शुरू में mv पर, ब्लॉक रेस्ट पे है 0, ये तो रेस्ट पे है ना। फाइनल में बुलेट अब भी चल रहा है, कितने से? mv/3 पर, ब्लॉक हमें नहीं पता कितने से चल रहा है, तो ब्लॉक का मास है 3mv1। 3mv1। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया mv और mv/3 3mv1, तो ये हो गया 2mv/3। तो v1 कितना आ गया? 2v/9। इस वेलोसिटी से ब्लॉक चलेगा। ठीक है जी, चलने दो ब्लॉक को। इस वेलोसिटी से अगर ब्लॉक चलेगा, v1 कितनी थी? 2v/9। पर अब उसको इसी वेलोसिटी से सर्कल को कंप्लीट करना है, तो ये वेलोसिटी किसके बराबर होनी चाहिए? √5gl। तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी आ गई? ये आपका जेई में, नीट में कंसेप्ट कई बार आ गया, तो प्लीज़ इसको कंसेप्ट को आप प्रॉपर तरीके से समझें। यही कंसेप्ट है इसमें और ऊपर कुछ भी नहीं आता। है तो वेरिएशंस बहुत तरह की, बट दिस इज द मेन कंसेप्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले कंसेप्ट में क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ये हटा देते हैं, एक लड़की है, वो एक झूला झूल रही है। जब वो झूला झूलते हुए सीसॉ पे ऊपर जाती है तो ज़मीन से 3 मीटर ऊपर रहती है, और जब नीचे आती है तो ज़मीन से 2 मीटर ऊपर रहती है। लाइक वो ऐसे झूल रही है। ठीक है जी, जो हम झूला झूलते हैं ना पार्क में, उसमें झूला जब ऊपर की तरफ जाएगा तो अपनी हाइट 1 तक जाएगा, फिर नीचे। पर जब वो नीचे आता है तो भी वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर होता है। तो वो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 2 मीटर ऊपर है जब नीचे आता है, और जब ऊपर जाता है तो 3 मीटर ऊपर है। तो फाइंड द स्पीड एट ए।
ए। तो कुछ भी नहीं है, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया, हो गया जी रेफरेंस पॉइंट। तो मैकेनिकल एनर्जी बी पे बराबर है मैकेनिकल एनर्जी ए पे। तो बी पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी है हमारे पास, mgh, एच कितना है 3, और बी पे काइनेटिक एनर्जी क्या है 0। ए पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी है mgh, h मतलब 2, और ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन यहाँ पर, ये इक्वेशन यहाँ, और यहाँ पर इसके पास क्या होगी, स्पीड होगी। तो ये हो गया 3 mg, 2 mg, कितना आ गया mg, ये इससे कट गया। तो कितनी वेलोसिटी से जलेगा वो जब नीचे आएगी, √20 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसके जो हो चुके हैं। अब एक आधा और कोई क्वेश्चन है ऐसा तो हम देख लेते हैं, बाकी है नहीं ऐसा कुछ भी। तो एक क्वेश्चन छोटा सा और मेरे सामने है जो AIEEE में आ चुका है, IIT JEE में। वैसे तो JEE के मैं अलग से बाद में कराऊंगा, बट ठीक है अभी कर लेते हैं एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पार्टिकल की जो स्पीड है, रिटार्डेशन इज प्रोपोर्शनल टू रिटार्डेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। रिटार्डेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्ले, जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रिटार्ड करने की जो उसकी वो है डीएक्सेलरेशन वो भी बढ़ती जा रही है। सो हमसे क्या पूछा है इसने, फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमसे पूछ रहा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें पता है कि हमें स्पीड चाहिए, तो पहले तो आ जाइए यहाँ पर। तो A इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा दूँ यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्टली के लिए कॉन्स्टेंट होता है। A क्या हो गया dV/dt, ठीक है जी। अब ये फंक्शन है, मैं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए रेड का यूज़ करता हूँ। ये फंक्शन है टाइम का, ये है स्पीड का, ये है एक्स का। 3 फंक्शन हो गए। एक साथ कोई 2 फंक्शन काम कर सकते हैं, या तो v या t, या v या x, या x या t। पर हमें स्पीड चाहिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो स्पीड तो काम करेगा ही करेगी। हमें x भी चाहिए क्योंकि वो गिवन है, तो हमें t नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, dx से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। हम क्या करेंगे इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड। ये हो गया। तो dx/dt क्या हो गया, ये देखिए ये वाला वेलोसिटी, ये आ गया रिलेशन। देखिए टाइम गायब हो गया यहाँ से, बस अब हो गया ख़त्म ये क्वेश्चन। तो ये बन गया v/dv माइनस kx/dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या आ गया v²/2 kx²/2, m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी, और ये किसके प्रोपोर्शनल है x²। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं। तो इसके अंदर जो कंपटीशन का सेक्शन था या जो न्यूमेरिकल सेक्शन था ये आपका हो चुका है। और अभी इसमें इलास्टिक कोलिजन के 2 डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो 1-2 क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम अभी देख लेंगे आगे, और उसमें फिर देखते हैं कि किस तरह की वेरिएशंस आती हैं। हमारे पास क्वेश्चन में है v = ax⁵ और बॉडी का मास है m। तो वर्क डन निकालना है 0 से लेकर d तक। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, मेडिकल वालों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट में क्या होता है इसमें कि आपको वर्क डन पूछता है, और आपने अभी तक जब भी वर्क डन पढ़ा है तो आपने यही पढ़ा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कॉमन फार्मूला तो यही है। बट एक्चुअली में इसका फार्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है। तो इसके लिए कैसे यूज़ करेंगे हम इसको, अब यहाँ स्पीड दे दी
और वर्क डन पूछ लिया, तो स्पीड और वर्क डन में क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी से कनेक्शन है। तो वर्क डन क्या हो गया, हाफ एम फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अब फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल यहाँ डाल दो, ए डी की पावर 3/2। इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ए 0 0। सो व्हाट इज द वर्क डन, m/2 ए डी की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, ma² डी का क्यूब, ये आ गया वर्क डन, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा ना, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आता है, जिसमें आपको स्पीड दे दी जाती है और वर्क डन पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा सा वहाँ ध्यान दें कि स्पीड और वर्क डन में रिलेशन क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन का, 2D। कह रहा है एक बॉडी है बी एम मास की, और वो मूव कर रही है V से, और एक बॉडी है ए एम मास की, वो रेस्ट पे रख के उसको जाके टक्कर मारती है। टक्कर लगने के बाद बी वाली बॉल परपेंडिकुलर चली जाती है, ये पहले एक्स में जा रही थी, अब चली गई वाई में। तो बताइए ए कहाँ जाएगी, तो ये पक्की बात है कि ए इस तरफ जाएगी। ठीक है जी, ये श्योर है कि ए को इधर ही जाएगी। कितनी वेलोसिटी जाएगी मुझे नहीं पता, मैंने कितनी मान ली v1। और कितने एंगल पे जाएगी, थीटा। इसने पूछा है थीटा निकालो, तो देखते कैसे करेंगे। देखिए ये बॉल इधर गई और ये बॉल इधर गई, तो आप पहले इस बॉल की कंपोनेंट बांटिए, mv1 cos थीटा, mv1 sin थीटा, ये कंपोनेंट बट गए। बी वाली के बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वाई में ही है, वो 2 डायमेंशन में नहीं है, वो 1 डायमेंशन में। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवाओ, कौन सी एक्सिस में कराएंगे, पहले हम एक्स में। क्यों, क्योंकि 2D इलास्टिक 2D कोलिजन है ये, 2D कोलिजन में मोमेंटम अलग अलग केस में कंजर्व करवाएंगे। तो पहले एक्स में कराओ, एम बी एक्स में चल रही थी, रेस्ट पे थी, एक्स में कौन चल रहा है, सिर्फ mv1 cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवाओ अलोंग दी कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। शुरू में वाई में कौन चल रहा है, कोई भी नहीं, ये भी एक्स में जा रही है, ये भी एक्स में, ये तो रुकी हुई है, तो ये तो रुकी हुई है। सिर्फ वाई में फाइनल में कौन जा रहा है, ये mv/2 माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, mv1 sin थीटा। तो सोल्व कीजिए, mv/2 mv1 sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो ये आई है y से और ये आई है x से। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें थीटा से मतलब है। तो इक्वेशन 2/1 कीजिए, ये इससे कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा tan थीटा mv/2 mv, ये कट गया। तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, 1/2। तो ये आपकी जेई की प्रॉब्लम थी पहले, और ये पीएमटी में आ चुकी है, जिसको अभी हम नीट कहते हैं। ठीक है, ये नीट का एग्ज़ाम की है आपकी 2012 की। तो कितने एंगल पे जाएगी, tan इनवर्स 1/2। अब tan इनवर्स 1/2 भी दे रखा है उसने, और tan इनवर्स -1/2 भी दे रखा है। अब यहाँ देखिए, ये x एक्सिस से नीचे की तरफ जाएगी, तो इसलिए आप आंसर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स -1/2, ना कि +1/2। +1/2 कब लिखते हैं, चलिए। अगर ये बॉल बी वाली तो चलो यहाँ चली गई, अगर ए वाली इधर जाती, वैसी बात तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं जा सकते। अगर ए वाली इधर जाती, तो हम कहते कि ये एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, तब आप आंसर क्या लिखते, tan इनवर्स 1/2। बट अभी अब अगर आपने मैथमेटिक्स का पढ़ा हो, तो उसमें चौथे क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो -α के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स नीचे की तरफ, माइनस से समझ आ रहा है कि ये इधर ना जाके ऐसे जाएगी। ये कंसेप्ट भी पेपर में पूछा गया कि भाई ये
प्लस वाई एक्स में जाएगी या ये माइनस वाई एक्स में जाएगी, तो ये माइनस वाई एक्स प्लेन में जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक एम मास की बॉडी है, वी वेलोसिटी चल रही है, एक एम मास की बॉडी है जो रेस्ट पे रखी है, उसको टक्कर मारती है, टक्कर लगने के बाद ए वाली v/3 से जाती है, तो बताओ बी वाली कितने से जाएगी अगर कोलिजन क्या है इलास्टिक। तो ये नाम का 2 डायमेंशन कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, ये भी पीएमटी का है आपका, नीट का 2015 का है। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है कंजर्व, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी तो है, इसकी क्या होगी 0 फाइनल में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के पास डायरेक्शन तो होती नहीं है, काइनेटिक एनर्जी के पास कंपोनेंट तो बढ़ते नहीं, तो वो तो मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, तो हाफ mv²। इसका कोई मतलब नहीं भाई, तो कितने एंगल पे जा रहा है, थीटा पे जा रहा है, 90 पे जा रहा है, किस पे जा रहा है, कोई मतलब नहीं। 18, तो ये आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करके v1 निकाल लीजिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने इसमें करा दिए, और बाकी क्वेश्चंस को आप जितने भी कराएं उनको रिवाइज कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। इन्हीं कंसेप्ट से ही आपको कहीं ना कहीं पेपर में कनेक्टेड कंसेप्ट्स मिल जाएगा। फर्दर उसके बाद अब हम देखेंगे पावर के, एंड देन फिर एच.सी. वर्मा प्रॉब्लम्स। तो इसको आप कवर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय, टेक केयर।